हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वोकैब पार्ट 5 संजय सर हुए। और अब तक आपको पता लग गया होगा कि हम वोकैब को किस तरीके से परस्यू कर रहे हैं और इसके आउटपुट क्या होंगे। ये हमारे करियर ग्रोथ में कितना इम्पोर्टेंट होगा, ये आपको अब तक पता लगना शुरू हो ही चुका होगा। तो आज अगर आप थंबनेल देखेंगे तो आपको ये वर्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, दस डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, परक्यूजिट एंड प्रीरेक्विजिट। और लेकिन जब हम वीडियो के अंदर आएंगे तो आपको ये वर्ड्स दिखाई पड़ेंगे। तो रादर देन क्या क्या वर्ड्स हैं वो तो ऑफ कोर्स विजिबल है आपको। ये आई विल सजेस्ट यू कि आप इस वीडियो को यहाँ पॉज करिए एंड राइट डाउन ऑल दीज वर्ड्स। और व्हेन वी एंड द वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा ये वर्ड्स क्या हैं। तो आपको नेक्स्ट ये जो वीडियो है और जिस भी ड्यूरेशन का ये वीडियो है, इसके एंड में आपको ये वर्ड्स प्रॉपरली क्लियर होने चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हियर, लेट्स स्टार्ट द सेशन। और पहला जो हमारा कैटेगरी है वो डिस्क्रीट। डिस्क्रीट, अब पहला जो वर्ड हमारा डिस्क्रीट है और सेकंड डिस्क्रीट को देखेंगे तो स्पेलिंग में डिफरेंशिएट देखिएगा, DISCREET एंड दिस इज ETE, डिस्क्रीट। और इस वर्ड का जो अगर हम इनके हिंदी मीनिंग देखेंगे तो आपको यहाँ पर बुद्धिमान, विवेकशील दिखाई पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग और भिन्न भिन्न। तो इन दोनों में नुएंसेस क्या है वो हमको जानना है। और जब ये वर्ड यहाँ पर हमको दिखाई पड़ता है बुद्धिमान, तो हमारे दिमाग में वाइज, इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल, ये सारे वर्ड्स आते हैं। और वोकैब सेट 1 में हम लोगों ने वाइज, इंटेलिजेंट और नॉलेजेबल को डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर वो बुद्धिमान नहीं है जो आप कहेंगे कि इंटेलिजेंट वाला केस है यहाँ पर ये। तो ये वर्ड उन वर्ड से डिस्क्रीट कैसे है, अलग कैसे है, वो हम चेक करेंगे। अगर आप इसकी यहाँ देखें, इंग्लिश में थोड़ा एक लेंदी एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। इसका जो डेफिनेशन है वो लेंदी है। केयरफुल इन व्हाट वन सेज और डज सो एज नॉट टू कॉज एम्बैरेसमेंट और डिफिकल्टी फॉर समबडी। सर ये क्या हुआ, तो इसको ऐसे समझ लेते हैं, कोई व्यक्ति जब कुछ कहता है या कोई काम करता है तो इस चीज का ध्यान रखता है कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम ना हो या सामने वाले को कोई एम्बैरेसमेंट ना हो। अब हम आते हैं रियल लाइफ में। आप लोग जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं, आप अपने आप को जरा पिक्चर करिएगा कि आप अपने 4-5 फ्रेंड्स के साथ में बात कर रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हैं। जब हम फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे होते हैं तो हमें मन में जो आता है, जैसे भी वर्ड्स का हम यूज करना चाहें कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स, जब हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं तो हम अपने वर्ड्स को सेलेक्ट ढंग से करते हैं, सोच समझ के करते हैं। और अगर अपने बड़े भाई से बात कर रहे हैं, किसी पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहे हैं, किसी भी सीनियर से बात कर रहे हैं, तो हमारे वर्ड्स का सिलेक्शन है हम सोच समझ के करते हैं। ठीक है, अगर किसी भी सीनियर के आगे हम कुछ काम कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं, तो हम सोच के करते हैं कि हमें कोई डिफिकल्टी ना हो जाए, ना मुझे हो जाए ना मेरे डिपार्टमेंट को हो जाए। तो अब हम डिस्क्रीट होते हैं। तो इस समय आप अपने लाइफ में रिफ्लेक्ट करिएगा, ऐसे कितने इंस्टेंसेस थे जब आप डिस्क्रीट हुए थे। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं। तो आई होप कि अभी क्लियर है वर्ड, डिस्क्रीट क्लियर हो गया, क्योंकि हमें मूव ऑन करना पड़ेगा, अगले वर्ड पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्क्रीट पर जब हम आते हैं, जिसमें TE लिखा हुआ है, दिस इज सेपरेट एंड डिफरेंट। कार एंड लेट्स से कार हो गया आपका, जीप हो गया। जीप, ये दोनों सेपरेट हैं। ट्रक और बस सेपरेट हैं। और भी कई एग्जांपल्स कोट किए जा सकते हैं, दो चीजें जो एक दूसरे से अलग हैं, सेपरेट हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर TE है और यहाँ पर भी TE है, सेपरेट। ठीक है, अब जब हम इस वर्ड में आते हैं, नेक्स्ट एडजेक्टिव में आते हैं, दैट इज डिस्पैरेट। तो इसका मतलब क्या है, वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बहुत ही अलग। मैथमेटिक्स एंड हिस्ट्री आर डिस्पैरेट, बहुत अलग है। ये जो पेन है, पेन है और ये पॉइंटर, दोनों यूज किए जाते हैं, मतलब यहाँ पर बोर्ड पे लिखने के लिए और नेक्स्ट स्लाइड लाने के लिए। लेकिन फंडामेंटली इसका जो ओरिजिन है किसी और काम के लिए किया गया, इसका जो यूज किए करते हैं किसी और काम के लिए करते हैं। तो फंडामेंटली डिफरेंट, मूलभूत रूप से अलग है बिल्कुल ही। अगर हम थोड़ा से और एक्सप्लेन करें तो ये आता है, इतने ज्यादा डिफरेंट है दैट दे कैन नॉट बी कंपेयर्ड और कैन नॉट वर्क टुगेदर।
अब आप एंड्रॉयड फोन के चार्जर से आईफोन चार्ज आज की डेट में जब मैं वीडियो बना रहा हूं नहीं कर सकते। तो दे आर डिस्पैरेट, बिल्कुल अलग अलग काम के लिए बने हुए हैं। ठीक है, तो अब आफ्टर 5 मिनट्स इन वीडियो हमें ये द 3 वर्ड्स शुड बी वेरी वेरी क्लियर, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट एंड डिस्पैरेट। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डिस्क्रीट जब ये वर्ड हमारा ईईटी वाला जो है, इसके लिए कुछ सिनोनिम्स मैंने आपको दे दिए हैं, आप किसी को भी लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड सिनोनिम्स में आ सकता है, फिलर्स में आ सकता है, क्लोजर्स में आ सकता है, डे टू डे कन्वर्सेशन में आ सकता है, आपकी राइटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। नाउ अब थोड़ा सा यहाँ पे सोचिएगा, अगर हम ये वर्ड लिखें केयरफुल, हम अपने पेरेंट्स के आगे बहुत केयरफुल होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अटेंटिव होते हैं, ये भी वर्ड है, तो ये नॉर्मल कैटेगरीज के वर्ड है। लेकिन अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज में जाते हैं, अपनी राइटिंग को बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हैं, आप एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं, देन देयर आर द वर्ड्स डिस्क्रीट, कॉन्सिडरेट, टैक्टफुल, थॉटफुल, विजिलेंट। विजिलेंट तो ठीक है, नॉर्मल वर्ड है। सर्कमस्पेक्ट, वेरी, सगेशियस। आप इन वर्ड्स को देखिए और अपने अंदर होने वाले इंप्रूवमेंट को फील करिए। ठीक है, आइएगा अब जो डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, ये तो क्लियर हो गया। और इन दोनों को लर्न करने के लिए मैंने सिखाया जिस प्रकार सेपरेट, सेपरेट में टीई आता है, इसी प्रकार यहाँ पर भी टीई है, और ये तो ईईटी है ही है हमारे पास। ठीक है, वोकैब कैसे इवॉल्व होती है और ऐसा क्यों होता है कि नॉर्मल टाइम स्पेंड करते हैं बच्चे, 5 आवर्स पढ़ते हैं, 5 आवर्स दो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन एक का आउटपुट कुछ अलग है, दूसरे का आउटपुट कुछ अलग है। इसलिए क्योंकि उनको सही तरीका नहीं पता कि आखिर हमें किस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। तो बाय नाउ हम लोगों को इनके मीनिंग क्लियर है। नाउ ये डिस्क्रीट जो है, इसका जो एडवर्ब है डिस्क्रीटली एलवाई लग जाएगा, और इसका जो नाउन है वो डिस्क्रीटनेस है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, सेपरेटनेस है, भिन्नता है। तो ये आपका डिस्क्रीटनेस। नाउ इस वाले डिस्क्रीट पर आइएगा, जो बुद्धिमान है इसको देखिएगा डिस्क्रीटली। अब ये आजकल जो एग्जाम्स होते हैं जहां पर इस डिस्क्रीटली को यूज करना है वहां पर ये यूज नहीं होगा, एंड वाइस वर्सा। तो पेपर सेटर कर देगा या क्लोज टेस्ट में दोनों को दे देगा। तो उस समय आपको बहुत डिस्क्रीट होना है, बहुत सावधान ध्यान रखना है कि किस कॉन्टेक्स्ट में हमें कौन सा वर्ड यूज करना है। नाउ इसके नाउन को देखिएगा डिस्क्रीटनेस, और इसका जो नाउन है वो है डिस्क्रिशन। इसका नाउन डिस्क्रीटनेस अब मान लीजिए आर्केइक हो गया है, अब यूज में नहीं आता, तो मैंने लिखा हुआ है लेस यूज। तो जो टीई वाला डिस्क्रीट है इसका नाउन तो डिस्क्रीटनेस है, और जो ये डिस्क्रीट है ईईटी वाला डिस्क्रीट आपका, इसका नाउन जो है डिस्क्रिशन है। अब अगर आप पास से देखें तो ये डिस्क्रिशन CRE और यहाँ पर है CRET, तो लगता ये है कि ये डिस्क्रिशन इसका नाउन है, बट इनफैक्ट ये डिस्क्रिशन इसका नाउन है ईईटी वाले का। तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करिएगा क्या क्या वर्ड्स हैं और क्या क्या नुएंसेस यूज किए जा सकते हैं। आते हैं अगले पार्ट में, चलते हैं। अब डिस्क्रिशन, इस वर्ड को जब हम समझेंगे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। डिस्क्रिशन एक इसके मैं 2 मीनिंग्स लिखूंगा, लेकिन दोनों को अगर हम समराइज करेंगे तो उसकी मीनिंग ये आ जाएगी, विवेक, सूझबूझ। ये तो शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में लिखूं तो ये लिखूं, लेकिन अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन, सही निर्णय लेने की क्षमता। तो आपने अगर कोई भी एक्शन किया, कोई भी डिसीजन लिया या कभी कुछ बोला, और इसको सेकंड मीनिंग में देख लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखने की क्षमता। वही डिस्क्रीट जो हम पढ़कर आए, जिस डिस्क्रीट को हमने देखा DISCREET, उसी का नाउन है। तो इस बात का ध्यान रखने की क्षमता कि आप जो कहते हैं या करते हैं उससे दूसरों के लिए शर्मिंदगी या कठिनाई ना हो। तो आपके अंदर बहुत डिस्क्रिशन है। तो आप इन दोनों की अगर आप समरी करें, इसकी समरी करें तो और इसकी समरी करें, तो मीनिंग यही निकल के आता है कि आपके अंदर विवेक है, आपके अंदर सूझबूझ है। धैर्य नहीं, धैर्य जो वर्ड है वो पेशेंस है। तो इसके अंदर बहुत सूझबूझ है, विवेक है, द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन। तो आपको केवल ये लर्न कर लेना है, और ये वाला मीनिंग जो ग्रीन में दिखाई पड़ रहा है वो इसमें ऑलरेडी इंप्लाइड है।
तो सही निर्णय लेने की क्षमता। एक कैप्टन कौन कौन से खिलाड़ियों को पिक करता है, किस टाइम पे किस बॉलर को बॉलिंग देता है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। समझ में आ गया आपको कि मतलब अरे ये बॉलर जो है बहुत ज्यादा रन कंसीड कर रहा है, तो अब मैं नेक्स्ट बॉलर को लेकर आता हूं, और वो बॉलर जो है ब्रेक थ्रू क्रिएट करता है, एक विकेट ले लेता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बिल्कुल 10 मिनट से वीडियो हुआ केवल ये, और आपको इन वर्ड्स की सीरियसनेस और इनके यूजेस के बारे में पता लगेगा। तो ये कैटेगरी जो है हमारी यहाँ एंड होती है, और इसको मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, एक आपका प्रोवर्ब है, कहावत है, डिस्क्रिप्शन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर। वैलर मतलब ब्रेवरी, बोल्डनेस, बहादुरी। व्हाट डज इट मीन एक्चुअली प्रैक्टिकली? अनावश्यक जोखिम लेने से बेहतर है कि सावधान रहें। नहीं हम जान दे देंगे, जान देने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। बेटर ये है सोचिए कि इस सिचुएशन में कैसे काम किया जाएगा, इस सिचुएशन में क्या किया जाए, क्या बोला जाए, सो दैट वी आर इन सेफ पोजीशन। तो डिस्क्रिप्शन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर एक प्रोवर्ब है, एक कहावत है बेटा ये। और कहावतें जो हैं बड़ी वाइज सेइंग्स होती हैं, जो हमें जीवन के बारे में बहुत समझाती है। तो डिस्कशन क्लियर है नाउ। इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी इसको और आगे लेकर जाऊंगा, और हम कई वर्ड्स को जो है अभी आपस में रिलेट करेंगे। और एक तो ये तो आपका हो गया। तो इस समय आपको दीज 4 वर्ड्स डिस्क्रीट, डिस्क्रीट और डिस्पैरेट और डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा कंफर्ट होना चाहिए। और अगली बार अगर आप हिंदी में भी अगर आप सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं, तो आप इन वर्ड्स को यूज करिए, हिंदी के सेंटेंसेस में आप यूज कर सकते हैं। मैं ये एकदम सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत लेंदी या बहुत इफेक्टिव सेंटेंसेस लिखें, क्योंकि कई लोग कई टीचर्स इनफैक्ट सजेस्ट करते हैं कि इंग्लिश के सेंटेंस लिखिए। हमारा पर्पज क्या है, इनको नॉर्मल लाइफ में कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो अब हम जाएंगे अगले पार्ट की तरफ, और यहाँ पर जो वर्ड डिस्पैरेट आया, फिर से डिस्पैरेट वर्ड आया, इस समय हमें ये वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। डिस्पैरेट आया और हमारे पास 2 नाउन आए, डिस्पैरिटी एंड पैरिटी। तो इनकी हिंदी आप देखेंगे तो बड़ा ही आसान दिखाई पड़ रहा है, असमानता एंड समानता। आपने कुछ और वर्ड्स भी सुने होंगे, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी, वो वर्ड्स भी आपके पास आ रहे हैं अभी। तो डिस्पैरिटी और पैरिटी, डिस्पैरेट ये तो भाई अभिन्नता हो गई, और तो डिस्पैरिटी भी क्या हो गई, भिन्नता। डिस्पैरेट क्या था, भिन्न, तो डिस्पैरिटी क्या होगी, भिन्नता या असमानता आप कह सकते हैं इसको ये। और डिस्पैरिटी इज अ डिफरेंस एंड पैरिटी समानता है, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। सब समान समान बराबर बराबर है, सब समान है ना। यूजेज में जब आएंगे, कई बार हमारे सेंटेंस फिलर्स जो है इनकरेक्ट होते हैं। आज एक बॉय और एक गर्ल, एक लड़का और लड़की एक पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, और दोनों सेलेक्ट होते हैं, तो उनकी सैलरी में जो है पैरिटी होती है। ऐसा नहीं कहा जाएगा कि भाई ये लड़की है तो इसकी सैलरी कम कर देंगे, और ये लड़का है तो इसकी सैलरी ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं है। तो सैलरी के केस में हम जनरली यूज जो होता है वर्ड, वो होता है पैरिटी। कभी भी आप एक विमेन एम्पावरमेंट के बारे में कोई ऐसे लिख रहे हैं, और वहाँ पर अगर हम राइट्स की बात करें, आज की सोसाइटी में राइट्स की बात करें, अधिकारों की बात करें, तो राइट्स में इक्वालिटी आएगा, लेकिन जब पेमेंट की बात करें तो पैरिटी आएगा। तो वो यूजेज की बात मैं कर रहा हूँ इनके, कि कैसे यूजेज किए जाते हैं इन वर्ड्स के। सिनोनिम एंटोनिम में तो बड़ा आसान है। तो पैरिटी वर्ड का जनरली इक्वल पे के लिए ये यूज किया जाता है, वर्ड ज़्यादा यूज होता है। राइटर्स हैं या न्यूज़पेपर में भी आप देखेंगे तो इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, नाउ डिस्पैरिटी पैरिटी तो हो गया हमारा। नाउ इक्वालिटी और इनइक्वालिटी बिल्कुल वही है। सिनोनिम में देखेंगे तो पैरिटी इक्वालिटी हो गया, डिस्पैरिटी क्या हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, ये भी आप जान चुके हैं। ठीक है, पैसे में, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटीज में अगर आप इक्वल हैं तो ये इक्वालिटी है। ठीक है, इनइक्वालिटी द अनफेयर डिफरेंस इन सोसाइटी। अगर हम कास्ट के बेसिस पर देखें सोसाइटी को, और देखें कि इन दोनों कास्ट के स्टेटस में बहुत समानता नहीं है, तो इनइक्वालिटी है। अब यूजेज पे आता है बेटा। सिनोनिम में तो इक्वालिटी का सिनोनिम पैरिटी, और इनइक्वालिटी का डिस्पैरिटी हो गया, ये आपको समझ में आ गया। बट यूजेज
तो इस वीडियो को बीच बीच में आप पॉज करिए और अपने आप को रिमाइंड करिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। अच्छी चीज़ें होने में, डेवलप होने में थोड़ा समय लेती हैं। तो इनइक्वालिटी आ गया आपके पास, तो पैरिटी, इक्वालिटी, ये वर्ड हो गए हमारे पास। नाउ पैरिटी का एंटोनिम क्या हो गया? डिस्पैरिटी। अब इक्वल का, इक्वालिटी का क्या होता है? इनइक्वालिटी। और इक्वालिटी का जो बेटा एडजेक्टिव है वो है इक्वल। इक्वल का जो एंटोनिम है वो इनइक्वल नहीं है, वो अनइक्वल है। क्योंकि कई बार ऐसी गलती हो सकती है कि क्योंकि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी हम लोग काफी सुनते हैं, तो इसी तरीके से आप इनइक्वल ना बोल दें कहीं। इनइक्वल जैसा कोई वर्ड नहीं होता और अनइक्वालिटी जैसा कोई वर्ड नहीं होता। तो इन चीजों को मेमोराइज करते रहिए। और कोई भी स्टूडेंट जो 12th पास करके भी आया है, अब एक ऐसे स्टूडेंट से कंपीट कर सकता है जो पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहा है। आइएगा आगे बढ़ते हैं। तो अब तक जो हमारा पार्ट हुआ है वो ये पार्ट हुआ, थोड़ा आगे प्रोसीड करेंगे। अब हम जाएंगे इस वर्ड पर, प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव एंड परक्यूजिट। आसान है वर्ड समझने में और काफी यूज में आते हैं बेटा, ये काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं लैंग्वेज में हमारी। एंड ऑफ कोर्स प्राइमरली हम कंपटीशन, हमारा ओरिएंटेशन है, टारगेट जो है हमारा कंपटीशन है, उसको हम कंसीडर करेंगे। ठीक है। और मैं आगे जाकर ये जो वर्ड है आपका डिस्क्रिशन और प्रेरोगेटिव, इसको मैं कैसे रिलेट करूंगा आप इसको देखिएगा। नाउ प्रिविलेज, प्रेरोगेटिव एंड परक्यूजिट, आप में से कई लोग इस वर्ड को आज शायद पहली बार सुन रहे हैं। प्रेरोगेटिव, अदरवाइज परक्यूजिट जो आपका वर्ड है ये भी आपके पास आया। नाउ प्रिविलेज एक जो वर्ड है वो काफी सुना होगा आपने कि भाई अरे इनके पेरेंट्स तो भाई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, तो इनको एक प्रिविलेज मिल गया है। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? एक विशेषाधिकार, लाभ। सेकंड मीनिंग को भी थोड़ा होल्ड करिएगा। प्रिविलेज, अगर आपके पास एक फोन है जिसमें आप नेट को यूज कर सकते हैं और अनदर स्टूडेंट हु डज नॉट पोजेस अ फोन, तो आपको एक प्रिविलेज है, आपको एक लाभ मिल गया। तो स्पेशल राइट और एडवांटेज, भाई आपके पेरेंट जो है बहुत बड़े अधिकारी हैं, तो आपको कुछ राइट मिल गए हैं या कुछ एडवांटेज मिल रहे हैं कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, आपका फॉर्म बड़ी आसानी से कॉलेज में सबमिट हो जाता है, तो ये प्रिविलेज है। ठीक है। तो इस एनीथिंग जो कि आपको अलग से मिल रहा है, तो स्पेशल राइट और एडवांटेज, ये तो हो गया आपका प्रिविलेज। तो अब आप देखिएगा आपके पास कौन कौन सी प्रिविलेज नहीं है जो और लोगों के पास हैं। आप जब अपने स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं तो देखते हैं कई बच्चों को ज़्यादा प्रिविलेज है और कुछ लोगों को कम प्रिविलेज है। तो जब तक हम इन वर्ड्स को अपनी नॉर्मल लाइफ का पार्ट नहीं बनाएंगे, तब तक ये वर्ड्स कभी हमारे होंगे भी नहीं। हम इनको याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, एंड व्हेन द टाइम कम्स टू यूज देम, हम इनको भूल जाएंगे। तो ये गलती होती है। सेकंड, एक होता है भाई आज हमारे घर जो है मंत्री जी आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। गुड लक की बात नहीं कर रहा हूँ, गुड लक नहीं कह रहा हूँ, सौभाग्य है। इंग्लिश में देखिएगा, एन अपॉर्चुनिटी दैट गिव्स प्लेजर, एक अवसर जिससे आपको खुशी मिलती है। इट इज माई प्रिविलेज टू होस्ट यू, ये तो मेरी किस्मत अच्छी है कि आज मैं आपकी मेजबानी कर रहा हूँ, आप मेरे यहाँ गेस्ट बनकर आए हैं। तो प्रिविलेज, देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड, लेकिन जो यूज किया जाता है वो वर्ड ये है। ये भी खूब यूज होता है। अगर आप बहुत फॉर्मल मतलब बहुत फैमिलियर नहीं है इंग्लिश से, तो शायद आपको लगे नया वर्ड है, कम यूज होता है, बट स्पोकन इंग्लिश है या रिटन इंग्लिश है, वहाँ पर इसका काफ़ी यूज किया जाता है। तो जो वर्ड जिस पर हम कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, जिस मीनिंग पर हम कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, वो पहला मीनिंग है स्पेशल राइट और एडवांटेज। आपको इन दोनों को लर्न करना होगा, इन दोनों को सीखना होगा और रिवाइज करना होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना होगा। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, आप केवल ऑनलाइन मोड में कनेक्टेड है, तो अपने घर में अपने मम्मी को पकड़ लीजिए, अपनी सिस्टर को या ब्रदर्स के साथ डिस्कस करिए ये वर्ड, वो भी सीख जाएंगे और आप भी सीख जाएंगे। आइए वर्ब के रूप में देख लेते हैं। अगर हम प्रिविलेज कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले। दीज एजुकेशन पॉलिसीज प्रिविलेज द चिल्ड्रन ऑफ वेल्दी पेरेंट्स। ठीक है। आज अगर पहले पेपर आपने सुना होगा ऑफलाइन होता था, फिर ये ऑनलाइन मोड में चला गया पेपर ये, तो ऑनलाइन में ये ऑनलाइन मोड उन लोगों को प्रिविलेज करता है जो पहले से बहुत फैमिलियर है कंप्यूटर्स को ऑपरेट करने में।
अब एक गांव के रूरल एरिया से स्टूडेंट आता है जिसकी नॉलेज कम नहीं है, नॉलेज कम नहीं है, लेकिन वो कंप्यूटर के यूजेस के साथ में बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं है, तो बहुत टाइम उसको लगता है अपने आप को यूज टू करने के लिए इस फॉर्मेट से। नॉलेज कंपोनेंट में कोई कमी नहीं है। तो ये जो ऑनलाइन फॉर्मेट है ये प्रिविलेज करता है उन स्टूडेंट्स को भाई जिन्होंने बचपन से लैपटॉप का यूज किया हुआ है, कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। तो किसी व्यक्ति को कुछ स्पेशल राइट्स देना, to give somebody something special rights or advantages that others do not have, ठीक है, विशेषाधिकार दे देना, विशेष लाभ दे देना। और जैसे मैंने समझाया ऑनलाइन और ऑफलाइन जो मोड है ये एक्चुअली उन लोगों को प्रिविलेज करता है जिनको कंप्यूटर चलाना काफी अच्छा आता है। ठीक, अब आया प्रिविलेज वर्ड हमारा क्लियर हो गया, और प्रिविलेज में अब हम इस मीनिंग को यहां से पिक कर रहे हैं। अब हम इसको ध्यान में रखते हुए प्रेरोगेटिव और परक्यूजिट इस इन वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू द वर्ड प्रेरोगेटिव। एक देख सकते मीनिंग एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने 2 बार लिख दिया है। किसी को किसी की रैंक या पोजीशन, आप अपने आप को देखिएगा आप कहां पर हैं इस समय, ठीक है, आप कहां पर हैं, और आगरा के आपके जो सिटी के डीएम हैं, डीएम या वहां के जो एसएसपी हैं, ठीक है, इनको चेक करिएगा। तो इनकी रैंक या पोजीशन क्या है, इसकी वजह से इनको कई फायदे दिए जाते हैं, कई ऑफ कोर्स इन्होंने अर्न किया है, मेहनत करी है, यहां पर पहुंचे हैं। तो इन आपको कई ऐसे राइट्स या ऐसे राइट नहीं मिलेंगे या प्रिविलेज नहीं मिलेगी जो इन लोगों को मिलेगी। और इन लोगों को जो प्रिविलेज मिल रही है वो किस वजह से मिल रही है, इनकी पोजीशन क्या है या इनकी रैंक क्या है। तो पद की वजह से मिलने वाले लाभ या सुविधाएं, पद की वजह से मिलने वाले लाभ या सुविधाएं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रेरोगेटिव। पद की वजह से आपको अधिकार मिल गया है या कुछ लाभ मिला हुआ है। आपके स्टेट के जो सीएम हैं, सीएम अगर ये आपके सिटी में विजिट करने आते हैं तो इन भाई क्योंकि सीएम है तो सारे रास्ते को रोका जाएगा, इनको पैसेज को बहुत फैसिलिटेट किया जाएगा कि जल्दी से निकल जाए भाई यहाँ से। तो सीएम को भाई पद का फायदा मिल रहा है, तो पद की वजह से मिलने वाले अधिकार या लाभ, इनको हम क्या कहते हैं, प्रेरोगेटिव। आप किसी एक ही चीज, पद के कारण दिया गया विशेषाधिकार या विशेष सुविधा, इस तरीके से किया जा सकता है। इसको मैंने 2 जगह लिख दिया, ये 2 मीनिंग्स है नहीं है, एक ही है। तो रैंक और पोजीशन की वजह से जो आपको राइट अधिकार या जो मिलते हैं प्रिविलेजेस, इनको हम क्या कहते हैं, प्रेरोगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आता है परक्यूजिट। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया वो डीएम और एसएसपी को लेकर दिया। अब मैं लेकर आता हूं खुद का एग्जाम्पल। मैं एक टीचर हूं और टीचर का एक समाज में जो अब थोड़ा बहुत जगह बची है, अभी भी बची है मुझे लगता है, तो जो टीचर को या मुझे मैं कहता हूं कि कई बच्चे मतलब आउट ऑफ रेस्पेक्ट पैर छूते हैं, ठीक है। तो ये मुझे मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण, समाज में मेरी क्या पोजीशन है, उसकी वजह से जो मुझे लाभ मिल रहे हैं, दैट इज परक्यूजिट। ठीक है, परक्यूजिट समाज में आपकी पोजीशन क्या है, उसकी वजह से जो आपको प्रिविलेज मिली है, जो राइट्स मिल गए हैं या जो अधिकार राइट्स हैं या आपको एडवांटेज मिल रहे हैं। अरे सर आ गए, सर को बैठने दीजिए। तो ये सामाजिक पोजीशन, सोशल पोजीशन जो है उसकी वजह से मिला ये। अब हम जो आते हैं दीज 3 वर्ड्स, अब हम जो इनको समराइज करेंगे। प्रिविलेज एक स्पेशल राइट या एडवांटेज, प्रेरोगेटिव रैंक या पोजीशन की वजह से अगर आपको राइट एडवांटेज मिल रहा है तो प्रेरोगेटिव है, और आप किसी व्यक्ति की सोशल पोजीशन की वजह से मिल रहा है, सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से मिल रहा है, तो ये परक्यूजिट है। तो ये 3 वर्ड्स हो गए। फिर वीडियो को पॉज करिए और आगे बढ़िए। नाउ मैंने कहा था हम इन 2 वर्ड्स को जो है रिलेट करेंगे, दैट इज प्रेरोगेटिव एंड डिस्क्रिशन। नाउ कुछ एग्जांपल्स मैं यहां पे लूंगा। लेट्स से कैप्टन, एक टीम में कैप्टन है और प्लेयर्स हैं। अब बहुत सारे प्लेयर्स हैं, क्रिकेट टीम में तो बहुत सारे मतलब 11 प्लेइंग मेंबर्स होते हैं और 16 to 18 जो है टोटल सिलेक्शन होते हैं। नाउ कैप्टन का ये प्रेरोगेटिव है,
प्रेरोगेटिव, मैं अगर पी लिख रहा हूं यहाँ पे तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेरोगेटिव। कैप्टन को स्पेशल राइट है कि वो इनमें से किसको पिक करेगा प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 11 में किसको पिक किया जाएगा, ये कैप्टन का क्या हो गया, प्रेरोगेटिव, स्पेशल राइट है ये, क्योंकि भाई उसकी उसकी जो पोजीशन है वो कैप्टन की है, तो वो किनको पिक करेगा, ठीक है। दूसरा ये राइट हो गया, किस किस को पिक करेगा ना। अब ये कैप्टन के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि वो किन किन को पिक करेगा, कि भाई पिच कैसी है, आज हमें फास्ट बॉलर चाहिए होंगे या स्पिनर चाहिए होंगे, तो परिस्थितियों को ध्यान में रखकर जो सही निर्णय लेने की क्षमता है, द एबिलिटी टू टेक राइट डिसीजन, वो क्या था, हमारा डिस्क्रिशन है। कप्तान का खिलाड़ियों को चुनने का अधिकार, ये क्या हो गया, प्रेरोगेटिव। अब ये कैप्टन के डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है, उसकी सूझबूझ पर डिपेंड करता है कि आखिर वो किनको पिक करेगा। तो दो वर्ड्स में बड़ा ये यूज किया जाता है और कई लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो जब हम बात करेंगे अधिकार की तो क्या वर्ड आएगा, प्रेरोगेटिव। जब हम बात करेंगे सही निर्णय लेने की क्षमता की तो क्या आएगा, वो आएगा डिस्क्रिशन की। तो आप क्योंकि भाई स्टूडेंट हैं, आप टीचर्स को पिक करते हैं कि हम इस टीचर से पढ़ेंगे, इस टीचर से पढ़ेंगे, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपका राइट है, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट को अधिकार दिया जाता है कि वो अपनी मर्जी के टीचर से पढ़े। लेकिन ये आपके डिस्क्रिशन पे डिपेंड करता है कि आप किस टीचर को पिक करते हैं, कि नहीं भाई हम इनसे नहीं पढ़ेंगे, हम इनसे पढ़ेंगे। तो ये दोनों वर्ड्स को बड़ा सोचिएगा, तब आप इन वर्ड्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, एसिमिलेट कर पाएंगे, अपना पार्ट बना पाएंगे। तो प्रेरोगेटिव हो गया, डिस्क्रिशन हो गया। तो ये तो हम जान चुके हैं और मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए जिससे कि आप इन वर्ड से फैमिलियर हो जाएं। प्रेरोगेटिव, प्रिविलेज और परक्यूजिट, ये वर्ड्स भी हमारे हो गए हैं ना। अब जो ये वर्ड है परक्यूजिट, ये तो हमें समझ में आ गया, परक्यूजिट। अब जो हमारे पास वर्ड है दैट इज प्री रेक्विजिट एंड रेक्विजिट, ये वर्ड है। अब हम इन दो वर्ड्स को कंसंट्रेट करने जा रहे हैं, प्री रेक्विजिट और रेक्विजिट। समझना बहुत ही आसान है, करीब करीब एक जैसे होते हैं और बहुत आसान है समझना इनको। ये हमने पढ़ लिया। अब प्री रेक्विजिट एक नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, रेक्विजिट एक नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वो आप खुद देख सकते हैं। नाउ प्री रेक्विजिट और रेक्विजिट अगर हम एडजेक्टिव के साथ देखें, एडजेक्टिव के मीनिंग में इनको देखें तो देखिएगा बड़ा बड़ा बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। जान लीजिएगा, प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्रीपोजिशन आपने कहा जिसकी पोजीशन है पहले, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले, अदरवाइज फिर दोनों वर्ड सेम है। तो रेक्विजिट और प्री रेक्विजिट सेम वर्ड्स हैं, बस ये प्री लगने से जो मीनिंग में चेंज हुआ है वो हम डिफरेंस देखने जा रहे हैं। आइए चेक करते हैं। और हिंदी में देखिएगा, और ये किसी अन्य चीज के घटित होने के लिए पहले से आवश्यक, या किसी अन्य चीज के अस्तित्व में रहने के लिए पहले से आवश्यक। मतलब अगर ये चीज होगी तो ये पहले से ही होनी चाहिए। नेसेसरी फॉर समथिंग एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट। अगर ये नहीं होगा, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ प्री रेक्विजिट नॉलेज, इसको एग्जाम्पल को छोड़ दीजिएगा अभी आप। हाँ, अब आते हैं ना ना। तो इसका मतलब क्या है, पहले से नेसेसरी, और इसका मतलब क्या है, केवल नेसेसरी। तो अगर कोई चीज रेक्विजिट है तो क्या है, ये नेसेसरी है, और प्री रेक्विजिट है तो पहले से ही नेसेसरी, पहले से ही नेसेसरी। तो पहले से आवश्यक, और ये क्या हो गया, केवल आवश्यक। प्री रेक्विजिट नॉलेज, ये नॉलेज अगर आपको कोई भी चीज समझनी है तो आपको पहले पहले से ही ये नॉलेज होनी चाहिए। तो वो नॉलेज कौन सी हो गई, प्री रेक्विजिट नॉलेज। और रेक्विजिट नॉलेज का मतलब क्या हुआ, आवश्यक नॉलेज। एग्जाम्पल, शी हैज द रेक्विजिट एक्सपीरियंस, मतलब उसको इस जॉब के लिए आवश्यक अनुभव है ना। अगर मैं कहता हूं एक्सपीरियंस इज प्री रेक्विजिट फॉर दिस जॉब, एक्सपीरियंस इज प्री रेक्विजिट, मतलब पहले से ही एक्सपीरियंस होना चाहिए जॉब के लिए, तभी ये जॉब मिलेगी, अदरवाइज हम ये जॉब नहीं देंगे आपको। तो पहले से ही आवश्यक है प्री रेक्विजिट, केवल आवश्यक है रेक्विजिट, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। अब ये बड़ा किसी अन्य चीज के अस्तित्व में रहने के लिए आवश्यक, भाई
अगर ये एक सभ्य समाज है, सभ्य समाज के लिए पहले से ही जो समझदार लोग हैं वो आवश्यक है। तो ये क्या हो गया, प्री रेक्विजिट। और थोड़ा सा बैठिए और सोचिए कि आखिर ये वर्ड्स हैं क्या, और संजय सर इतना इस पर एम्फेसाइज क्यों कर रहे हैं। आई नो कि डिफरेंस क्या होता है, सीडीएस का एक पेपर ना निकाल पाना, सीजीएल का पेपर ना निकाल पाना, बैंक पीओ रह जाना कितना दुख देता है, आई नो दिस। तो नेसेसरी आवश्यक, पहले से नेसेसरी, प्री रेक्विजिट। नाउन के रूप में हम इनको देखेंगे। नाउन के रूप में किसी अन्य चीज के घटित होने के लिए, इंग्लिश में बड़ा आसान है ये, समथिंग नेसेसरी फॉर समथिंग एल्स टू हैपन और एग्जिस्ट। कोई चीज घटित हो या पहले से अस्तित्व में है उसके लिए आवश्यक है। जैसे गुड हेल्थ इज अ प्री रेक्विजिट टू बिकम अ सोल्जर। अगर आप एक सैनिक बनना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि सैनिक बनने के बाद आप अच्छी हेल्थ बनाएंगे। सैनिक बनने के लिए पहले से ही अच्छी हेल्थ का होना जरूरी है। पेशेंस इज अ प्री रेक्विजिट टू बिकम एन ऑफिसर। जैसे कई लोग जो है इस वीडियो को 10 मिनट्स में छोड़ देंगे, अरे बेकार वीडियो है ये, लेकिन जो पेशेंस है तो ये प्री रेक्विजिट है। ये नहीं कि ऑफिसर बनने के बाद आपके अंदर पेशेंस आएगा। तो नाउन के रूप में जब आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो आवश्यक शर्त या स्थिति, पहले से भाई ये चीज आवश्यक है, जो एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। और अगर आवश्यक है, कोई भी आवश्यक वस्तु है, तो फिर ये रेक्विजिट है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टॉयलेट रेक्विजिट्स। टॉयलेट में क्या क्या जरूरी होता है, सोप है, टूथपेस्ट है, ब्रश है, ये सब क्या हो गए, टॉयलेट रेक्विजिट्स। तो अब हम इनको नाउन की तरह देख रहे हैं बेटा, केवल नाउन की तरह देख रहे हैं, ठीक है। तो एक साथ इस वीडियो को यहाँ रोकिएगा। अगर पहले से आवश्यक है तो प्री रेक्विजिट, और केवल आवश्यक है तो रेक्विजिट। पहले से ही आवश्यक कोई वस्तु या स्थिति, प्री रेक्विजिट नाउन के रूप में, और पहले केवल आवश्यक वस्तु तो रेक्विजिट। इतना तो आसान था ये, ठीक है। तो आई होप कि अब आपको ये वर्ड्स क्लियर है। तो ये रेक्विजिट नाउन है, आवश्यक वस्तु। एडजेक्टिव है आवश्यक, ये नाउन है पहले से ही आवश्यक स्थिति या वस्तु, या पहले से ही आवश्यक, एडजेक्टिव हो गया। तो ये नाउन है। अब हमारे पास एक वर्ड आता है रेक्विजिशन। रेक्विजिशन ये ऐसा लगेगा कि भाई ये नाउन है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी नाउन है, तो मीनिंग से अलग अलग है। और ये वर्ब भी है, बहुत ही आसान है, इजी है, क्योंकि एक बार आप सुन भी लेंगे तो आपको ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। थोड़े लेंदी वीडियो होंगे, लेकिन आपको जो इफेक्टिव वोकैब सीखने चाहिए वो तरीका यही है। रेक्विजिशन क्या होता है, ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डिमांड। ये क्या होता है, इंडियन एयरफोर्स की रेक्विजिशन है कि हमें प्लेन चाहिए। आर्मी की रेक्विजिशन है, आर्मी को अगर प्लेन चाहिए तो आर्मी गवर्नमेंट से बोलेगी। आपके डिपार्टमेंट में आप ये मान के चलता हूं कि आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके डिपार्टमेंट को एसी चाहिए, प्रिंटर चाहिए, तो ये आप फॉर्मली रिक्वेस्ट करेंगे अपने हेडक्वार्टर से कि हमें ये चाहिए। तो जो आपकी ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डिमांड, एक चीज पढ़ सकते हैं, ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डिमांड या फॉर्मल रिक्वेस्ट या डिमांड, औपचारिक रूप से करेंगे। तो ये तो हो गया रेक्विजिशन। रेक्विजिट क्या था, आवश्यक वस्तु, और ये फॉर्मल या ऑफिशियल रिक्वेस्ट है। तो इंडियन एयरफोर्स रेक्विजिशन करेगी कि रेक्विजिशन ऑफ शिप्स बाय द नेवी। रेक्विजिशन फॉर्म, आपको आपके ऑफिस में एक फॉर्म होगा और आप इस फॉर्म को भर दीजिए कि भाई हमें ऑफिस में ये चाहिए, या हमारी ब्रांच में हमें स्टेशनरी चाहिए, हमें प्रिंटर चाहिए, हमें कंप्यूटर चाहिए। तो ये आप अपने हेड ऑफिस को भेजेंगे। तो ये क्या होगा, रेक्विजिशन। आई होप कि अब क्लियर है। नाउ ये तो फॉर्मल रिक्वेस्ट या डिमांड हो गई। अब इस वर्ड को देखिएगा, एप्रोवेशन, ऑफिशियल प्रेज। इस मीनिंग भी थोड़ा सा मीनिंग ऑफ है यहाँ पर, लेकिन ऑफिशियल अप्रूवल। तो वहां से आपका हेड ऑफिस बोलेगा ठीक है भाई, आपकी जो रिक्वेजिशन थी, जो रिक्वेस्ट थी, वो हमने अप्रूव कर दी है, अप्रूवल हो गया। तो आधिकारिक प्रशंसा, हमारे खिलाड़ी जो है ओलंपिक्स में आते हैं तो गवर्नमेंट, जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, वो ऑफिशियली इनको अप्रिशिएट करती है। आधिकारिक प्रशंसा, अप्रोवेशन, आधिकारिक अनुमति, अप्रूवल। ये आपके वोकैब सेट 4 पार्ट 4 की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपके ऐप में रिकॉर्डेड वीडियोज हैं, वहां पर इस वर्ड को डिटेल में डिस्कस किया गया।
लेकिन इट मेक सेंस टू टेक अ क्विक रिकैप. ऑफिशियल रिक्वेस्ट इज रिक्विजिशन, ऑफिशियल अप्रूवल इज अप्रोवेशन. बड़ा आसानी से याद हो गया आपको भी. कहाँ इसमें डिफिकल्टी हो रही है? कोई डिफिकल्टी नहीं. डिफिकल्टी तब तक है जब तक कि आप आकर देखें ना इनको. ठीक है, रिक्विजिशन को वर्ब की तरह जरूर देखेंगे और ध्यान से देखिएगा. केसी टू ऑफिशियली डिमांड द यूज ऑफ अ बिल्डिंग, व्हीकल एटसेट्रा. रिक्विजिशन. गवर्नमेंट इमरजेंसी के केसेज में आपकी प्रॉपर्टी, आपका व्हीकल, आपकी बिल्डिंग यूज कर सकती है. द गवर्नमेंट रिक्विजिशन द स्कूल एज ए मिलिट्री हॉस्पिटल. इलेक्शंस में देखा होगा, बहुत ही लाइव एग्जांपल आपको देता हूं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो जो पुलिस पर्सोनल आते हैं वो आसपास के कॉलेज या स्कूल्स में रुकते हैं. तो सरकार कहती है भाई ओनर से कि हम इसको, हमें चाहिए ये. ठीक है, आधिकारिक मांग करती है सरकार कि आपको स्कूल कॉलेज देना पड़ेगा अपना और ये इसका हम यूज करेंगे. तो रिक्विजिशन एज ए वर्ब है. तो ये मीनिंग है. और यहाँ पर जो सिनोनिम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, एक्सप्रोप्रिएट सिनोनिम में है. एप्रोप्रिएट, एप्रोप्रिएट का मतलब जो है सुटेबल होता है, वो उसका एडजेक्टिव का मीनिंग है. एंड कमांडियर, ये जो है इन वर्ड्स को भी लिखिए. मतलब इलेक्शन के ड्यूरिंग द इलेक्शन द गवर्नमेंट कैन रिक्विजिशन योर ऑफिस, योर बिल्डिंग. लेट्स से कि हमारा कंट्री दूसरे कंट्री के साथ वॉर में है, लड़ाई चल रही है हमारी, तो आपकी बिल्डिंग को, आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी कार को रिक्विजिशन किया जा सकता है. ठीक है, एक मीनिंग इसका और भी आपको, रिक्विजिशन तो क्लियर हो गया आपका, बहुत बढ़िया. नाउ एक वर्ड हमारे पास आता है, दैट इज एक्सप्रोप्रिएट. एक्सप्रोप्रिएट वर्ड आया, मैंने इसको लिया. मीनिंग तो इनके भी है और इनके लिए आपको सिनोनिम लिखे हुए हैं. अलग अलग मीनिंग्स भी इन वर्ड्स के होते हैं. इसके एडजेक्टिव के रूप में मीनिंग अलग है. अगर आप जाके अपने वोकैब सेट, आई थिंक सेट 1 में एप्रोप्रिएट को डिस्कस किया गया, सीज सेट 2 में है. ठीक है, एक्सप्रोप्रिएट में आइएगा. आधिकारिक तौर पर निजी संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोग के लिए ले लेना, और ये गवर्नमेंट ही कर सकती है. तो ऑफिशियली अगर ले रहा है तो गवर्नमेंट कर सकती है, डीएम कर सकते हैं, आपके सिटी के एसएसपी कर सकते हैं. जनरली ये राइट जो है गवर्नमेंट के पास है और गवर्नमेंट डीएम के थ्रू इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करती है. सरकार ये कर सकती है रिक्विजिशन. लेकिन हमने जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी ले ली है और बगैर उसकी परमिशन के यूज कर रहे हैं, तब हमने उसको एक्सप्रोप्रिएट कर लिया है. जैसे आपकी जगह मैंने ले ली है, तो अगर आप इसमें इस वाले मीनिंग में एक सिनोनिम लिखना चाहें तो वो सिनोनिम बहुत अच्छा है, एरोगेट. एरोगेट कर लेना, किसी और की संपत्ति को, किसी और की चीज को बगैर अधिकार के यूज कर लेना, एक्सप्रोप्रिएट कर लेना. अच्छा वर्ड है. एक्सप्रोप्रिएट पढ़ा है तो भाई एक्सकोरिएट भी पढ़ा जाएगा. एक्सकोरिएट क्या होता है? टू स्किन का छिल जाना, या कोई चीज आपकी स्किन को मतलब डैमेज कर देती है तो हम क्या देते हैं, एक्सकोरिएट करना. द सब्सटेंस इज एसिडिक ऑन एंड एक्सकोरिएट्स द स्किन. कोई क्रीम है, कुछ लोगों के लिए एलर्जी होती है उसमें, तो वो एक्सकोरिएट करती है. लेकिन सेकंड मीनिंग देखिएगा, टू क्रिटिसाइज समबडी सीवियरली. अगर कोई हमारी प्रॉपर्टी को, गवर्नमेंट को छोड़ दीजिएगा, गवर्नमेंट को राइट है, गवर्नमेंट को राइट है, आपका जो नेबर है आपके प्रॉपर्टी को या आपकी जो जगह है उसको एक्सप्रोप्रिएट कर रहा है, तो आप उसको एक्सकोरिएट करेंगे, उसकी आलोचना करेंगे. अब एक्सकोरिएट का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है, यार ये मेरी जो वॉच है, मेरी स्किन को जो है या मेरी रिस्ट को जो है एक्सकोरिएट कर रही है, यहाँ पे घाव हो रहा है, नुकसान हो रहा है. अगर कोई आपकी चीजों को एक्सप्रोप्रिएट करेगा तो आप उसको इस मीनिंग में एक्सकोरिएट का यूज करेंगे. तो ये दो वर्ड्स भी हमने सीखे, एक्सप्रोप्रिएट एंड एक्सकोरिएट. नाउ अब हमें परक्यूजिट, प्री रेक्विजिट, रेक्विजिट और रेक्विजिशन, ये वर्ड्स क्लियर हैं और आपको क्लियर हो गए. थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे. अब एक और वर्ड है इसी सेट का, एंड दैट इज एक्सक्यूजिट. एक्सक्यूजिट क्या होता है भाई? बड़ा सुंदर सा होता है, अत्यंत सुंदर, बहुत सावधानी से बनाया गया. एक बुफेलो के गले में चेन होती है, वो सुंदर नहीं होती है, लेकिन जो गोल्ड ज्वेलरी होती है, जो नेकलेसेज होते हैं, दे आर एक्सक्यूजिट, बहुत
एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल और बड़ी सावधानी से बनाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नक्काशी देखनी है ताजमहल पे, तो ताजमहल की जो नक्काशी है दैट इज एक्सक्यूजिट, बहुत बारीकी से बनाई गई है। तो इस मीनिंग में ये यूज किया जाता है, लेकिन मीनिंग ये भी है, गुस्सा है और बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं गुस्सा, देन एक्सक्यूजिट पेन, एक्सक्यूजिट प्लेजर, एक्सक्यूजिट एंगर, बहुत ज्यादा तीव्र। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आपको इस मीनिंग पे ध्यान देना चाहिए, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और इस मीनिंग में एक वर्ड एक्यूट आता है, बहुत एक्यूट पेन है, बहुत ज्यादा तेज पेन हो रहा है। ठीक है, तो इसको तो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, इस वीडियो को तो हम यहीं पे कंक्लूड करेंगे। और अब इट मेक्स सेंस कि हम इन वर्ड्स को एक बार समराइज करें, क्योंकि आपने पूरी जर्नी करी है ये, तो आप इन वर्ड्स को जान चुके हैं और अब आप इनको यूज कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, सिस्टर्स के साथ डिस्कस करिए और सिलेक्शन लेकर आइए। ठीक है, नाउ थैंक यू वेरी मच, थैंक्स है। और आपके लिए एक चीज़ और भी है, अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिलती है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। और आपको अगर ये लगता है कि ये वीडियो जो है आपको कुछ फीडबैक मतलब वैल्यू ऐड करता है, तो कमेंट भी करिए और बताइए कि आप किस प्रकार के और वीडियो चाहते हैं। थैंक्स आ चुका है, बाय बाय।